हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का जो एग्जाम है 16 जून को। इससे संबंधित कुछ स्ट्रैटेजी और टिप्स पे बात करेंगे कि कैसे हम एग्जाम हॉल में किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे स्पेशली हमारा जो प्रीलिम्स का जीएस का पेपर है वो एक अच्छा हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा स्कोर और हमारी जो मेरिट होती है वो प्रीलिम्स के पेपर पे होती है, जिसमें जीएस के पेपर पे ही होती है। हालांकि अगली वीडियो एक मैं और ला दूंगा अगले दिन जो सीसैट से संबंधित होगी। आज हमें बस ये सीखना है कि कैसे हमें प्रीलिम्स में जो जीएस का पेपर होता है एग्जाम हॉल में उन 100 क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है कि हमारा प्रीलिम्स का कट ऑफ बिल्कुल सेफली क्रॉस हो जाए, और कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए और कैसे कैसे करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। अभी आप इस बार का देखोगे 2023 का जब प्रीलिम्स का एग्जाम लगभग 40 के आसपास जो है कि कट ऑफ आ चुकी है। इट मींस कि 100 में से जिसके 40 क्वेश्चन पूरे सही हुए हैं, 40 क्वेश्चन नेगेटिव माइनस मार्किंग को हटाने के बाद उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। इससे पहले 44 क्वेश्चन पे हो गया था, उससे पहले 46 क्वेश्चन पे हुआ था। तो देखोगे अब यूपीएससी का जो एग्जाम का पैटर्न है ना वो थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। जैसे आप देखो, ऑप्शन को पहले क्या देता था, एलिमिनेटिंग मेथड देता था कि ऑप्शन केवल एक या केवल दो या एक दो या एक तीन। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन हो जाता था कि अगर हमें कोई एक स्टेटमेंट पता है तो हम उसे एलिमिनेट कर लेते थे। अब क्या है, केवल एक युग्म, केवल दो, केवल तीन, केवल चार। अब यहाँ पे आपको चारों स्टेटमेंट की जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक आप इन पेपरों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनकी क्वेरीज थी कि सर हम किस तरीके से पेपर को सॉल्व करें, क्योंकि इस एग्जाम में इस बार बहुत सारे बिगिनर बच्चे भी शामिल हो रहे हैं और कुछ ऐसे एस्पिरेंट भी हैं जो 2 साल से 3 साल से लगातार पेपर तो दे रहे हैं लेकिन उनका प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं आप लोग, ऐसा क्या जो है कि आप लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, तैयारी लगातार कर रहे हैं, रेगुलर टू रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं 8 से 10 घंटे, जीएस पे बहुत अच्छी पकड़ है, सीसैट बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते ही हमारा मोरल डाउन हो जाता है। क्योंकि एग्जाम का जो पेपर होता है पैटर्न वो इस तरीके से सेट किया जाता है, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है भाई 1000 सीट के लिए हमें लगभग 13,000 बच्चों को सेलेक्ट करना है प्रीलिम्स में। 13,000 बच्चों के आसपास लगभग मेंस देते हैं और बैठते कितने लाखों बच्चे बैठते, लगभग 4-5 लाख बच्चे। तो यूपीएससी के पास ये मजबूरी होती है कि पेपर के पैटर्न को थोड़ा हार्ड करे, मतलब कहते हैं ना कि मॉडरेट टू हार्ड, कि जिस प्रकार से हम अधिक से अधिक बच्चों को एलिमिनेट कर पाएं और जो उस मास्टर गेम को स्मार्ट तरीके से सॉल्व करता है वही उस प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाएगा। तो आज हम इन्हीं सब चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, और इससे पहले अगर चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, वहां पर भी बहुत सारी अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स मिलते हैं, डिस्कशन भी होता है, तो उसे भी ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। देखिए दोस्तों, 16 जून का एग्जाम का डेट है, बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे, मुश्किल से 5 से 6 दिन और बचे हैं। अब तो एडमिट कार्ड भी आ गया, आप लोगों ने अपने अपने सेंटर भी देख लिए। सबसे पहले सलाह दूंगा कि जहां कहीं भी आपका सेंटर है आप एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश करना, अगर वो 50 किलोमीटर से दूर का है, क्योंकि एग्जाम वाले दिन जाने पे पूरी बॉडी हैक्टिक हो जाती है, शेड्यूल पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और हमारा पेपर हमें पढ़ा हुआ क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर देते हैं। लेकिन अगर आपका 50 किलोमीटर से उससे कम दूरी पे है तो आप उसी दिन जा सकते हो सेफली और इजीली आप पेपर को दे सकते हो। उससे ज्यादा दूरी है तो आप पहले ही एक दिन पहले पहुंच जाओ। ये तो हो गई एग्जाम की बात करेंगे कि एग्जाम हॉल में जब हम घुसते हैं, भाई पहला पेपर शुरू होता है 9:30 बजे से 11:30 बजे। 100 क्वेश्चन आते हैं और उन 100 क्वेश्चंस को आपको 120 मिनट में टैकल करना होता है। लेकिन आपने अगर प्रीवियस पेपर को सॉल्व किया होगा तो वहां पे एक पैटर्न को भी एनालिसिस किया होगा। अब जैसे यहाँ पे 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो केवल प्रीवियस पेपर को रटते हैं, वहां से टॉपिक को एनालिसिस नहीं करते बल्कि उस टॉपिक को डिटेल से समझ के बस किनारे कर देते हैं। लेकिन आपको पीवाईक्यू से ये भी एनालिसिस करना है कि पिछले 6-7 सालों में एग्जाम के पैटर्न में क्या बदलाव आया। जैसे पहला बदलाव आया 2022 से, ऑप्शन को एलिमिनेटिंग मेथड को कम किया जा रहा है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल चार, इस वाले आंसर फॉर्मेट को ज्यादा लाया जा रहा है। जैसे 2022 में आप देखोगे 10-12 क्वेश्चंस में था जो लोगों के लिए टफ हो गया, और 2023 के पेपर में तो लगभग 40 क्वेश्चन में आ गया ये। और इसमें एक ड्रॉबैक ये था कि अगर आपको चारों स्टेटमेंट नहीं पता होंगे ना तो आप ये मैक्सिमम चांस होगा कि ये क्वेश्चन गलत होगा। लेकिन जहां पर एलिमिनेटिंग मेथड था 1, केवल दो, केवल दो तीन, केवल एक तीन, तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता था कि चलो हमें 1-2 स्टेटमेंट नहीं भी पता है लेकिन एक भी पता तो मुझसे एलिमिनेट कर सकते थे। एक तो ये पैटर्न चेंज हुआ। दूसरा,
अगर आप देखोगे 2016 से लेकर 2020 तक यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देखो, पहले जीएस के जो पेपर आते थे वहां पे लगभग एक सब्जेक्ट के ही लगातार 10-12 प्रश्न दे दिए जाते थे। जैसे मान लो कि एग्जाम का पेपर आपने खोला, सेट नंबर ए बी सी डी जो भी आपके पास आया, उसमें क्या देखने को मिला कि पॉलिटी से अगर स्टार्ट है तो लगातार 8-10 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं। फिर अगर साइंस टेक्नोलॉजी है तो उससे 10-12 क्वेश्चन लगातार हैं। फिर अगर इकोनॉमिक्स आया तो उससे 7-8 प्रश्न लगातार हैं। फिर मॉडर्न हिस्ट्री आ गया तो उससे 8-10 प्रश्न लगातार हैं। इसका एक बेनिफिट होता था कि आप जिस सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो वहां पे आपका माइंड उसी तरीके से डाइवर्ट हो जाता है कि चलो मैं पॉलिटी के प्रश्न पहले सॉल्व कर रहा हूं, तो पूरे दिमाग में हमारे संविधान, अनुच्छेद, अनुसूचियां, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये पूरा टॉपिक जो है कि रिवाइज होने लगता है एग्जाम हॉल में। और हम इसी कड़ी में 8-10 प्रश्नों को लगातार सही करने के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 8-10 प्रश्न होते हैं तो हम उस पूरी तरीके से अपने माइंड को साइंस की तरह एक्सरसाइज कराने लगते हैं और पेपर सही होता है। लेकिन 2020 के बाद आप देखोगे, 2020 का प्रीलिम्स देखो, 21 का देखो, 22 का देखो, 23 का देखो, अब ये पैटर्न चेंज किया गया। एक प्रश्न होगा पॉलिटी का, अगला प्रश्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2 हो जाएंगे, फिर अचानक से एग्रीकल्चर आ जाएगा, अचानक मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगी, फिर अचानक से जो है कि इकोनॉमी आ जाएगी, फिर कहीं मैपिंग के प्रश्न आ जाएंगे। अर्थात एग्जामिनर आपसे लगातार ये एफर्ट करवाता है कि किसी भी तरीके से आपका माइंड जो है कि स्टेबल हो पा रहा है कि नहीं। अब भाई पॉलिटी का आपने एक क्वेश्चन किया राष्ट्रपति से संबंधित और अचानक से आपने उसमें देखा कि राष्ट्रपति के क्वेश्चन में आप कर ही रहे हो सॉल्व, तो आपको लगता है चलो अगला क्वेश्चन भी पॉलिटी का हो जाए। लेकिन होता क्या, पॉलिटी की जगह कोई और क्वेश्चन आ जाता है, फिर आपको तुरंत अपने माइंड को शिफ्ट करना पड़ता है उस डायरेक्शन में। इकोनॉमिक्स का है तो तुरंत हमें इकोनॉमिक्स की तरफ माइंड को शिफ्ट करना पड़ता है, या फिर कोई और सब्जेक्ट है तो उसकी तरफ। और ऐसे में क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है कि यार एक फ्लो में अगर क्वेश्चन मिलता है तो हम उस फ्लो की तरफ चलते हैं जिससे हमारी चीजें सॉल्व होती हैं। तो यहां पर आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या टेक्निक अपनानी चाहिए, तो सबसे पहले आपको फोकस वो करना चाहिए कि पहले तो आपको शुरू के 20 क्वेश्चन देखिए, उनमें से जो क्वेश्चन आपको आ रहा है बस केवल पहले आप उसको रीडिंग करिए और उसका टिक लगा लीजिए। भले आप उसको सर्कल मत करिए, 20 क्वेश्चन शुरू के देखिए और उसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें आ रहे हैं। फिर अगले 20 क्वेश्चन को देखिए और इस तरीके से आप देखोगे कि लगभग 1 घंटे में आप पूरे 100 क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे। क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स को 3 रीडिंग में बेहतर किया जा सकता है। पहली रीडिंग जब आप कर रहे होगे क्वेश्चन को तो आपको लगेगा कि यार ये सारे प्रश्न हमारे माइंड से ऊपर जा रहे हैं, बाउंस कर रहे हैं, ब्लैंक कर रहे हैं। लेकिन जब आप 100 क्वेश्चन को 60 मिनट में पढ़ चुके होते हैं और लगभग 15 से 20 प्रश्न या 25 प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पे आप कॉन्फिडेंस के साथ आंसर निकाल पाते हो। लेकिन जब आप उसकी सेकंड रीडिंग करते हो तो आपको लगता है यार कि अभी ये क्वेश्चन पढ़ा था, कहीं पे डाउट हो रहा था, लेकिन अब ये डाउट जो है कि क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप पूरे 100 क्वेश्चन पढ़ते हो तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो उन्हीं क्वेश्चन से या उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड होते हैं जो क्वेश्चन अभी आपने पीछे स्किप कर दिया कि मुझे नहीं आ रहा था। तो सेकंड रीडिंग में ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये प्रश्न मुझे आ रहा है और मैं कर सकता हूं। फिर हम सेकंड रीडिंग में भी क्या करते हैं, लगभग 20 से 25 प्रश्न को टैकल कर ले जाते हैं और टोटल हमारे यहाँ पे 45 के आसपास सही हो जाते हैं। और यहां तक आप आते आते लगभग 1.5 घंटे का समय व्यतीत कर चुके होते हो। लास्ट के जो हाफ आवर रहता है यानी कि 30 मिनट्स रहते हैं वो सबसे कीमती होते हैं और सबसे क्रूशियल होते हैं। क्यों? क्योंकि उस 30 मिनट में आपके पास जो बचे हुए 40 प्रश्न हैं या 35 प्रश्न हैं उनको आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हो। लेकिन वहीं पर आपको यह भी देखना चाहिए कि हमें कितने और प्रश्न ऐसे हैं जो हम कर पा रहे हैं, या जहां पे हम एक ऑप्शन 2 ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं, या 2 स्टेटमेंट को हम करेक्ट कर पा रहे हैं। इनको ध्यान से करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और ऐसे आप देखोगे कि लगभग 70 to 80 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हो और एक बेहतर रणनीति के साथ आप प्रश्न को करते हो। तो सबसे की रूल्स क्या है कि आपको यूपीएससी के जो 100 क्वेश्चन है उसको इस तरीके से फ्रेम करना है अपने दिमाग में कि मुझे इसकी 3 रीडिंग कंप्लीट करनी है 2 घंटे के अंदर, 3 रीडिंग कंप्लीट करनी है। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। कुछ लोग 70 प्रश्न करते हैं, कुछ लोग 60 करते हैं, कुछ लोग 100 करते हैं, कुछ लोग 90 करते हैं। तो बात यह आती है कि आप यूपीएससी को चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि मैं 60 प्रश्न करके आया हूं और मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा, इसकी 99% संभावना होगी कि आपका प्रीलिम्स नहीं होगा। क्योंकि ये ह्यूमन एरर भी होती है कि लगभग 15 से 20 प्रश्न आपके गलत हो ही जाते हैं। अगर इस हिसाब से आप देखोगे 60 प्रश्न आप करके आए हो और लगभग 20 प्रश्न आपके गलत हो गए तो 40 ही बचे, और 20 का तिहाई अगर आप माइनस करोगे लगभग 40 में से 7 प्रश्न और घटा दो, 33 पे आके आप गिरोगे और 33 पे कट ऑफ नहीं जाती है। अगर वही आप सोचते हो कि हम 70 प्रश्न कर दें
तो ऐसा हो सकता है कि वहां पे 10 ही क्वेश्चन गलत हो, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि शायद 10 प्रश्न गलत हो, उससे ज्यादा ही गलत होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो आपको करना चाहिए, जो मैं आपको प्रीलिम्स में एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो रणनीति है, जो टॉपर्स अटेम्प्ट करते हैं, लगभग आपको 90 टू 94 के आसपास रखना चाहिए। कितने मैंने कहे? 90 टू 94। आपको एक अतिशयोक्ति लग सकती है कि सर इतना अधिक अगर हम कर देंगे तो माइनस भी तो होने के चांसेस हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि अगर आप 60 प्रश्न भी कर रहे हो, 70 भी कर रहे हो, तो भी आप माइनस में जा रहे हो, फिर भी मेरिट में नहीं आ रहे हो, क्योंकि यूपीएससी के कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, और वो जानबूझ के ऐसा जाल फेंकती है कि आप लालच में आके जो है कि कुछ ऐसे प्रश्नों को टच करते हो जहां पे आप मिस्टेक करते हो। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों से बच के आपको 90 टू 94 के आसपास जाके करना है, जिसमें अगर आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 भी प्रश्न गलत हुआ तो लगभग आपके जो है कि 65 प्रश्न सही होंगे। 65 अगर प्रश्न सही हुए और 25 का जब आप निगेटिव करोगे तो लगभग 8 प्रश्न माइनस कर दो, तो 65 से अगर 8 प्रश्न या 10 प्रश्न भी माइनस करोगे तो भी आप 50 प्लस जो है कि मार्किंग के साथ रहोगे, और वहां पे आपकी कट ऑफ क्रॉस हो जाएगी। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर आपने तैयारी की है तो मैक्सिमम कितना प्रश्न गलत कर सकते हो? 30 प्रश्न गलत कर सकते हो। यूपीएससी की ये भी खासियत है कि वो ऑब्जेक्टिव जो देती है ना, वो वन लाइनर नहीं देती है कि हाँ सीधे ये पूछ लिया ये पूछ लिया, ये नहीं, वो वहां पे स्टेटमेंट वाइज देती है, कॉन्सेप्ट देती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो गया या रिवाइज आ गया या दिमाग में क्लिक कर गया या टॉपिक समझ में आ गया, तो वहां पे चांसेस ये रहेंगे कि आपके 50 से 60% चांस रहेगा कि वो क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। और ऐसी स्थिति में अगर आप 90 टू 95 के आसपास करके आओगे तो कितना भी गलत होगा, अगर मैं कहता हूँ 30 प्रश्न भी गलत होंगे तो भी आपका 60 हुआ ना, और 30 का अगर आप तिहाई माइनस कर दोगे, 10 क्वेश्चन और माइनस कर दो, तो भी आप 50 क्वेश्चन या 48 क्वेश्चन पे सेफ रहोगे। और 48 क्वेश्चन तक मेरिट जा पाना अब मुश्किल है, मतलब उससे नीचे ही मेरिट चली जाती है 44, 45, 43 तक, किसी भी कैटेगरी में हो तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहला कि सारे पेपर को इस तरीके से माइंड के साथ लेके चलो कि आपको 3 रीडिंग कंप्लीट करनी है। दूसरा, 90 टू 95 क्वेश्चन तक आपको अटेम्प्ट करने हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और, अगर मान लो आपने कोई अपना सेट खोला और पहला क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया जो बिल्कुल आपके सामने ब्लैंक है, या पहले पेज पे अगर 2 प्रश्न होते हैं, 3 प्रश्न होते हैं, और आपको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तो कोशिश हमेशा करो कि सीधे सीधे, ये चीज मैं पहले बता रहा हूं, ये अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, सीधे आप क्वेश्चन नंबर 50 से शुरू करो। 50 से पहले के सारे क्वेश्चन छोड़ दो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर शुरू में 5-6 प्रश्न आपको ऐसे मिल गए ना जो बाउंसर की तरह काम करेंगे, जैसे कहते हैं यॉर्कर गेंद, जो बैट्समैन खेल नहीं पाता और दबाव में आ जाता है, प्रेशर में, जैसे हमारे बुमराह जी हैं, क्रिकेटर मोहम्मद सामी है, या आप देखोगे सिराज हैं, ये लोग ऐसे यॉर्कर फेंकते हैं कि आगे वाला बैट्समैन 2-3 यॉर्कर खेलने के बाद मोरल डाउन करता है और आउट हो जाता है, विकेट दे देता है, या तो कैच आउट या तो विकेट हो जाता है। वही काम यूपीएससी आपसे करती है। तो शुरू के अगर 5-6 क्वेश्चन आपको लगातार नेगेटिव देखने को मिल गया, यार ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा है, तो आप जितना भी पढ़ के गए होगे ना, वो सारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और तुरंत आपको जो है कि प्रॉब्लम होगी, एंजाइटी होगी कि अब तो मेरा प्रीलिम्स नहीं होगा, अब तो मेरा प्रीलिम्स नहीं होगा। और इस वजह से आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप मोरल डाउन करते जाओगे और आपके क्वेश्चन गलत होते जाएंगे। और यही यूपीएससी का जाल होता है जो आपको समझना होता है। तो सबसे बेहतर है कि अगर आपको शुरू के 2 पेज में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जो आपको आ रहा हो, इट मीन्स कि 5 से 6 प्रश्नों में, आप सीधे उन प्रश्नों को छोड़िए और डायरेक्टली 50 क्वेश्चन नंबर से शुरू करो। 50 क्वेश्चन तक आते आते आप देखोगे कुछ ना कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो 50, 51, 52 ऐसे जो आपको प्रश्न आ रहे होंगे, और कॉन्फिडेंस आपका बूम करेगा कि हाँ धीरे धीरे कि हाँ ये प्रश्न इजी है, ये प्रश्न इजी है, ये प्रश्न इजी है, हाँ मुझे अब लग रहा है कि मेरा पेपर सही जा रहा है। क्योंकि सबसे जरूरी होता है दोस्तों आत्मविश्वास को बनाए रखना। एग्जाम हॉल में आप जितना भी पढ़ के जाते हो, ये मान के चलो दूसरा आपके बगल में जो बैठा ना, उतना वो पढ़ के नहीं आया, क्योंकि आपने लगातार 8 से 10 घंटे मेहनत की है और आप उतना पढ़ के आए हो कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले जाओगे। लेकिन अगर आपका वहां पे कॉन्फिडेंस डाउन होगा, आत्मविश्वास डाउन होगा, तो आता हुआ प्रश्न भी आप गलत कर दोगे कि मौलिक अधिकार में क्या क्या प्रोविजन है, इतना आसान प्रश्न भी गलत कर दोगे। एक तो भाषा उसकी जटिल होती है, दूसरा आपने शुरू में 5-6 क्वेश्चन ऐसे देख लिए जो यॉर्कर और बाउंसर की तरह काम कर गए, आपके सर से ही ऊपर निकल गए और आपका मोरल भी डाउन हो गया। तो ऐसी स्थिति में आपको बचना है। तो ये 3 मास्टर रूल अगर आप फॉलो करोगे तो आपका प्रीलिम्स 99% है कि आपका निकल जाएगा। अगर आपने बशर्ते तैयारी अच्छे से 7-8 घंटे डेली पढ़ा होगा ईमानदारी से पिछले 4 से 5 महीने। अब ये नहीं कि आप अगर भीड़ के हिस्से हो जिसमें इन्होंने बस यूपीएससी का फॉर्म भर दिया, चलो यार देख के आते कैसा पेपर है, फिर आप 100 भी अटेम्प्ट कर लो, 90 भी कर लो, 95 भी कर लो, आपका प्रीलिम्स नहीं होगा। क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स है, किसी वनडे एग्जाम्स का प्रीलिम्स नहीं है कि बस बैठ गए लूसेंट रट के चले गए, नहीं हो सकता।
यूपीएससी में किताबों को पढ़ना पड़ता है, किताबों के साथ आपको मंथन करना पड़ता है, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस आता है, तब जाके आपका प्रीलिम्स निकलता है। केवल एक पतली सी कुंजी से पढ़ने से नहीं होगा। तो आप भीड़ के हिस्से नहीं हो, आपने 8 घंटे पढ़ाई की है, आप उसके हिस्से हो जो 1000 बच्चों के लिए जो 13,000 सिलेक्शन होते हैं प्रीलिम्स में, उस भीड़ के हिस्से हो कि उस 13,000 के अंदर आपको शामिल होना है और किसी भी तरीके से होना है, उसकी स्ट्रेटजी ये है। तो 3 चीजें मास्टर रूल, पहला कि 3 टाइम तक हमें पेपर को रीड करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। दूसरा 90 to 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और तीसरा आपको जो मैंने बताया कि अगर स्टार्टिंग में 5-6 क्वेश्चन आपको बाउंसर की तरह मिल गए, यॉर्कर की तरह, तो आप सीधे स्किप करो और डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाओ। 50 से शुरू करो 100 तक, फिर बचे हुए जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो उम्मीद करता हूं ये अगर आप स्ट्रेटजी फॉलो करोगे एग्जाम हॉल में, तो आपका नो डाउट जो है कि प्रीलिम्स आराम से निकलेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, चीजें आपकी अच्छे से हो पाएंगी। और इसी सब चीजों के साथ अगली वीडियो में आपको सीसेट की दूंगा कि किस प्रकार से वहां पे पैराग्राफ को सॉल्व करना है, या रीजनिंग को करना है, या फिर मैथ को करना है। क्योंकि सीसेट का पेपर अब क्वालिफाइंग नहीं है, डिसक्वालीफाइंग है, क्योंकि उस पेपर को जो क्रैक नहीं कर पा रहा वो वैसे ही एग्जाम से बाहर हो जा रहा है। पिछली बार 2023 का देख लो, 2022 का देख लो, कितना जबरदस्त चेंज किया सीसेट में यूपीएससी ने। ये सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आपको चैनल को कर लेना होगा फॉलो, ताकि मेरी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।